हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या और यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या कहलाती है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सोमवती अमावस्या की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिसे करने से घर की दरिद्रता दूर होने लगती है और सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितर की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और विद्वान था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी न थी। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण और दयालु थी। भगवान की कृपा से उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुणवती। गुणवती अत्यंत सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। समय बीतता गया और गुणवती विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ने अनेक विद्वानों को बुलाकर उसकी जन्म पत्री दिखाई। तभी ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर शुभ बातें कही, लेकिन एक वृद्ध ज्योतिष ने चिंतित होकर कहा, यह कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसके विवाह के तुरंत बाद इसके पति के जीवन पर संकट आ सकता है। यह सुनकर उसका पूरा परिवार दुखी हो गया। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मन, इस दोष का कोई उपाय भी अवश्य होगा। ज्योतिष ने कहा, यदि यह कन्या किसी महान पुण्यात्मा स्त्री का आशीर्वाद प्राप्त कर ले और सोमवती अमावस्या का विशेष व्रत करे तो यह संकट टल सकता है। यह सुनकर परिवार को आशा की एक किरण नजर आई। कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि समुद्र पार एक गांव में सोना नाम की एक अत्यंत पुण्यवती स्त्री रहती है। उसके पुण्य के प्रभाव से अनेक लोगों के कष्ट दूर हो चुके थे। गुणवती के भाइयों ने निश्चय किया कि वे अपनी बहन को लेकर उस पुण्य आत्मा स्त्री के दर्शन करने जाएंगे। लंबी यात्रा आरंभ हुई। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और कठिन रास्ते पार करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन वे अत्यंत थक गए और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे कई दिनों से इन यात्रियों को देख रहे थे। जब गिद्ध माता लौटी तो बच्चों ने कहा, माता, ये यात्री कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। गिद्ध माता का हृदय करुणा से भर गया। उसने अपने बच्चे से कहा, दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर वह भोजन की व्यवस्था करने चली गई। भोजन मिलने पर ब्राह्मण पुत्रों ने भगवान का ध्यान किया और अपनी यात्रा आगे जारी की। कई दिनों बाद वे सोना नामक पुण्यवती स्त्री के घर पहुँचे। सोना अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गुणवती ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और अपनी सारी समस्या बताई। सोना ने ध्यान लगाकर सब समझ लिया। वह बोली, बेटी, श्रद्धा और भक्ति से किया गया सोमवती व्रत का प्रभाव बड़े बड़े संकट को दूर कर देता है। इसके बाद उसने गुणवती को सोमवती अमावस्या की पूरी व्रत और विधि बताई। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करें। पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। 108 बार
पीपल की परिक्रमा करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे, गरीबों को भोजन और वस्त्र का दान करे, पितृ के लिए तर्पण करें। सामान्यतः इस उपाय से पितृदोष शांत होता है और घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री शंकर भक्तों, मैंने आपसे अभी यह जो कथा सुनाई है, किस प्रकार धर्मपाल ब्राह्मण की पुत्री गुणवती अपने भाइयों के साथ समुद्र पार करके करने वाली पुण्यवती स्त्री सोना के पास पहुंची। सोना ने उसकी समस्या सुनकर सोमवती अमावस्या का व्रत का महत्व बताया। अब आगे की कथा सुनिए। सोना ने गुणवती को अपने पास बिठाया और प्रेम से कहा, बेटी, जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट को भी सच्ची श्रद्धा, सेवा और भक्ति के प्रति अटूट विश्वास से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और नियम का पालन करना आवश्यक है। गुणवती ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं हर नियम का पालन करूंगी, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। सोना उसकी विनम्रता और भक्ति देखकर प्रसन्न हुई। उसने गुणवती को कई दिनों तक अपने घर में रखा और सेवा का अवसर दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, पशु पक्षियों को दाना डालती और भगवान का स्मरण करती, लेकिन उसने कभी भी अपने आने का उद्देश्य नहीं बताया। एक दिन सोना की बहुओं ने देखा कि रोज सुबह उसके उठने से पहले घर के सारे काम पूरे हो जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोना से कहा, माताजी, हमें समझ नहीं आता कि यह सब काम कौन करता है। सोना ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में निस्वार्थ सेवा होती है वह भगवान स्वयं सहायता करते हैं। कुछ दिन और बीत गए। एक रात सोना ने जानबूझकर जाग कर देखने का निश्चय किया। आधी रात के बाद उसने देखा कि गुणवती चुपचाप उठी और घर के सभी कार्य करने लगी। यह देखकर सोना का हृदय द्रवित हो गया। सुबह होने पर उसने गुणवती को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, अब मुझसे कुछ मत छुपाओ, तुम कौन हो और कहाँ से, किस उद्देश्य से आई हो। गुणवती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता ज्योतिष की भविष्यवाणी और अपने होने वाले पति पर आने वाले संकट की पूरी बात बता दी। सोना कुछ देर तक शांत बैठी रही, फिर उसने कहा, तुम्हारी सेवा, विनम्रता और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। यह सुनकर गुणवती और उसके भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोना ने कहा, जब तुम्हारा विवाह होगा उस समय मैं स्वयं वहां आऊंगी। भगवान शिव की कृपा से सब मंगल होगा। गुणवती ने उसके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। कुछ समय बाद गुणवती अपने भाइयों के साथ अपने नगर लौट आई। घर पहुंचकर उसने माता पिता को सारी बात बताई। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। धीरे धीरे विवाह का शुभ दिन भी आ गया। नगर को सुंदर फूलों और दीपों से सजाया गया। दूर दूर से अतिथि आने लगे, मंगल गीत गूंजने लगे। सभी लोग विवाह की तैयारी में व्यस्त थे। विवाह मंडप में जब शुभ मुहूर्त आया तो वर और वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। पूरा वातावरण आनंद के उत्साह से भर गया। लेकिन उसी समय ज्योतिषी की कही बात को याद करके परिवार के लोगों के मन में हल्का सा भय भी था। सभी भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ शुभ हो। तभी दूर से एक स्त्री आती हुई दिखाई दी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। वह कोई और नहीं बल्कि पुण्यवती सोना थी। उसने देखते ही धर्मपाल और गुणवती के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। सोना ने मंडप में प्रवेश किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए वर वधू को आशीर्वाद दिया। लेकिन नियति अभी अपनी परीक्षा लेने वाली थी। क्या विवाह के बाद वर के जीवन पर संकट आएगा? क्या सोना के पुण्य और सोमवती अमावस्या व्रत की शक्ति से वह संकट टल जाएगा? यह जानने के लिए देखिए हमारी आगे की कथा। सोना विवाह के शुभ अवसर पर धर्मपाल ब्राह्मण के घर पहुंच गई थी और उसने वर वधू को आशीर्वाद दिया। अब आगे की कथा सुनिए। विवाह की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न होने लगी। मंडप में वेदी मंत्र की
पवित्र ध्वनि गूंज रही थी और वर और वधू अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के लिए खड़े हुए। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, अचानक एक विचित्र घटना घटी। दूल्हे का चेहरा पीला पड़ने लगा, उसके शरीर में कमजोरी आने लगी और कुछ ही क्षणों में वह भूमि पर गिर पड़ा। पूरा मंडप स्तंभ रह गया। खुशियों का वातावरण पल भर में चिंता और भय से बदल गया। परिवार के लोग रोने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। धर्मपाल ब्राह्मण को तुरंत ज्योतिष की बात याद आई। उसने हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू बहने लगे। गुणवती अपने पति के पास बैठ गई और भगवान शिव का नाम लेकर प्रार्थना करने लगी। उसी समय गुणवती सोना आगे बढ़ी। पुण्यवती सोना आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर तनिक भी भय न था। उसने शांत स्वर से कहा, कोई भी घबराए नहीं, भगवान शिव की कृपा से सब ठीक होगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करने लगी। उसने अपने जीवन भर में पुण्य, सेवा और सोमवती अमावस्या व्रत का फल भगवान को समर्पित करते हुए प्रार्थना की है, भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से व्रत, दान और सेवा की तो उस फल का नवविवाहित दाम्पत्य को प्रदान करें। यह कहकर उसने वर के सिर पर हाथ रखा। कहते ही उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो युवक कुछ देर पहले अचेत पड़ा था, उसके शरीर में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूरे मंडप में हर हर महादेव का जयकारा होने लगा। धर्मपाल और उसकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गुणवती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सोना के चरणों में गिर पड़ी। सोना ने उसे उठाते हुए कहा, बेटी, यह मेरे पुण्य नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा और तुम्हारी श्रद्धा का फल है। इसके बाद विवाह की विशेष रस्में पूरी की गई। लेकिन इस चमत्कार के बाद सोना के जीवन में एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसने अपना सचित पुण्य इस दंपत्ति की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। कुछ समय बाद जब वह अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर का वातावरण पहले जैसा न था। उसके पति अस्वस्थ रहने लगे। घर में छोटी छोटी परेशानियां आने लगी। सोना समझ गई कि उसने जो पुण्य दान किया था उसके कारण अब उसे स्वयं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके मन में तनिक भी पछतावा न था। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती और कहती, हे प्रभु, यदि मेरे कष्टों से किसी का जीवन बच सकता है तो मैं इन्हें प्रसाद समझकर स्वीकार करती हूँ। उसकी भक्ति और त्याग देखकर भगवान भी प्रसन्न हो गई। उधर गुणवती और उसके पति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। वे हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखते, दान करते और सोना को याद करके भगवान का धन्यवाद करते। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अधिक समय तक नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।